बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दुनिया के किसी भी कोने से मेरा सोशल चैनल देख रहे हैं तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। लाहौर में 20 साल शहजाद, सरगोदा में माँ बाप का इकलौता बेटा, पतोकी में 8 साल बच्चा, छोटी हरीम, लाहौर में एक और नौजवान और फैसलाबाद का 22 साल आसिफ पतंग की तेजदार कातिल डोर की वजह से जान की बाजी हार गए। इसी तरह म्यावाली में 2 साल कमसिन बच्चा, समंदरी में डोर से एक नौजवान, शहर इक्तदार भी नहीं बचा। यानी कि इस्लामाबाद के सेक्टर G11 में भी 5 साल बच्चे का गला डोर से जख्मी, मगर सद शुक्र कि इन तीनों की जान तो बच गई। मगर जिस तरह फैसलाबाद के 22 साल आसिफ ने पूरे मुल्क को गमगीन कर दिया है, शायद ही अवाम इस मसले पर तवज्जो देती। पतंगबाजी एक दिलचस्प मशगला रहा है। नीले आसमान की वजहतों में सफेद ओदे सुरमई बादलों के साथ हवा के दोष पर अटखेलियां करती रंग बिरंगी पतंगे सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर लेती हैं। पाकिस्तान में भी ये खेल बहुत मकबूल है, लेकिन अब कुछ अरसे से पतंगबाजी पर हुकूमत की जानिब से बार बार पाबंदी आयद कर दी जाती है। पतंगबाजी जैसे मशगले पर पाबंदी की बुनियादी वजह वो कातिल डोर है जिसने अनगिनत अफराद की सांसों की डोर को मुनक़ता कर दिया है। बिल्कुल फैसलाबाद के आसिफ की तरह का एक वाकया 15 फरवरी 2020 लाहौर के निश्तर कॉलोनी के इलाके लेल गांव रिंग रोड के करीब पेश आया, जहां डॉल्फिन एहलकार गले में डोर फिरने से जाबाहक हो गया। डॉल्फिन स्क्वाड का एहलकार सफदर डिवीजन डॉल्फिन स्क्वाड में तैनात था। एहलकार अपनी ड्यूटी से वापस अपने घर जा रहा था कि बुरकी रोड कैंट के करीब गले में डोर फिरने से जाबाहक हो गया। एहलकार 2017 का महकमे पुलिस में भर्ती था। बिल्कुल आसिफ की तरह सफदर की भी 2 माह बाद शादी की तैयारियां होनी थी। तफसीलात में जाने से पहले इससे मुतालिक 1-2 बातें बताता चलूं। एक तो यह कि हमारा मुल्क देसी टोटकों और जुगाड़ में सबसे आगे है। यानी कि जब पतंग की डोर से लोगों के गले कटने शुरू हो गए तो लोगों ने तेजदार मेटल डोर से बचने के लिए मोटरसाइकिल पर यह सेफ्टी राड लगाना शुरू किया, जिसको पुलिस ने भी सराहा। और कराची के एक दर्जी ने तो कमाल किया, उसने कॉलर की नया डिजाइन मुतारिफ किया जिससे आपका गला पतंग के डोर से महफूज रहेगा। इस तरह के हिफाजती इकदाम फौरी तौर पर है तो ठीक, मगर यह कोई मुस्तकिल हल नहीं है। ना तो कोई बंदा ये कॉलर बनाएगा और ना सारे बंदे ये राड लगा सकते हैं। इसके बारे में भी बताता हूं कि क्यों नहीं लगा सकते, जरा सुनिए। रमजान से पहले और रमजान के पहले अशरे में ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल थी कि इस मुबारक माह में इब्लीस को बंद कर दिया जाता है, मगर वो अपने काम पाकिस्तान के ताजरों के हवाले कर देता है। शुरू में मुझे भी ये पोस्ट अच्छी नहीं लगी, मगर जब पतंगबाजी की वजह से ये हादसात बढ़ने लगे और लोग सेफ्टी राड खरीदने लगे तो यही सेफ्टी राड पहले 200 की मिलती थी और अब 800 रुपए की मिलती है। इसी से मिलती जुलती एक और बात याद आ गई कि कोविड-19 में भी जब मास्क नायाब हो गया तो जखीरा अंदोजों ने महंगे दामों बेचना शुरू किया। यानी मुश्किल हालात में गरीब आवाम के लिए चीजें सस्ती करने की बजाय हालात का फायदा उठाया जाता है। तो लोग भी अगर पोस्ट बनाते हैं तो बिलाखिर इस निजाम से तंग आ चुके हैं। फिर अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पतंगबाजी और बसंत मेला की मुख्तसर तारीख बयान करने से पहले आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि यह मामला कैसे रुकेगा। यानी आप लोग समझेंगे कि फैसलाबाद के 22 साल आसिफ के गुजरने के बाद हुकूमत रोकथाम के लिए हरकत में आई है, तो ऐसा हरगिज नहीं। हुकूमत तो शुरू से हरकत में है, खासकर पुलिस। ये भी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। इस वीडियो के शुरू में जो नाम मैंने लिए ये तो सिर्फ हालिया दिनों के केसेस हैं। एक सर्वे के मुताबिक 2000 ईस्वी से 2006 ईस्वी तक सिर्फ 6 साल के अरसे में 825 अफराद इस पतंगबाजी की वजह से फौत, सैकड़ों जख्मी और कई अफराद उम्र भर के लिए माजूर हो गए। ये तो सिर्फ वही है जो मीडिया के जरिए मंजराम पर आ गए, वरना तो गुमनाम पता नहीं कितने होंगे जो इस बसंत की भीड़ चढ़ गए हैं। सिर्फ इंसानों का ही नहीं, इदारों का नुकसान भी जरा सुन ले। 2003 ईस्वी में दाती डोर की वजह से लाहौर के बिजली फराहम करने वाले इदारे लेस्को को 2.5 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। अब बात करते हैं कि इस खूनी खेल की रोकथाम के लिए हुकूमत और पुलिस ने क्या किरदार अदा किया है। पंजाब हुकूमत ने काइट फ्लाइंग एक्ट 2001 में एक कानून पास किया था जिसमें बाकायदा पतंगबाजी करने वाले और उसके बनाने वालों के लिए सजाएं मुख्तस थी। मगर उस वक्त CCPO लाहौर जुल्फिकार हमीद ने बताया काइट फ्लाइंग एक्ट 2001 पतंगबाजी की रोकथाम के लिए सूदबंद साबित नहीं हुआ। इसलिए पंजाब हुकूमत ने काइट फ्लाइंग की मुकम्मल रोकथाम के लिए काइट फ्लाइंग एक्ट 2001 में तरमीम करके नए सिरे से कानून साजी करने का उसूली फैसला कर लिया, जिसमें पतंगबाजी पर 6 माह कैद को बढ़ाकर 5 साल कैद की तजवीज दी और जुर्माना 5 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने का जिक्र किया गया। इसी तरह 2005 में बसंत मेलों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई। दोबारा से पंजाब हुकूमत के साथ साथ 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई थी। नई तरमीम में यह भी कहा गया
कि पतंगबाजी पर कत्ल के दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करने से पहले कातिल पतंगबाज का सुराग लगाने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जाएगी और कातिल पतंगबाजों को गिरफ्तार करके कत्ल की दफा 302 के तहत उम्र कैद या सजाए मौत दिलवाने के लिए माहिर पुलिस अफसरान तफ्तीश करेंगे और इसके लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स भर्ती किए जाएंगे। अब इस पर पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने हद तक अमल भी किया। पंजाब पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक पतंगबाजी पर ममानियत के कानून की खिलाफ वर्जी करने पर सिर्फ एक माह में 2855 मुकदमा दर्ज किए गए और 2991 अफराद को गिरफ्तार किया गया। फैसलाबाद में होने वाले इस हालिया वाकये के बाद ही पुलिस ने 24 घंटों के दौरान पतंगबाजी में मुलविस 512 अफराद को गिरफ्तार किया और 60,000 के करीब पतंगे, 700 डोरें और चरखियां वगैरह भी बरामद की गई। पंजाब पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता एक माह के दौरान मजमूई तौर पर 1 लाख से ज्यादा पतंगे जब्त करके मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इसी तरह फैसलाबाद के 22 साला नौजवान के केस में भी 5 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी तरह साबका एमए ने राव अजमल की पतंग उड़ाते हुए वीडियो वायरल होने का मामला सामने आया। उकाड़ा पुलिस ने वीडियो मंजराम पर आते ही कानून के मुताबिक फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज कर ली। साबका एमए ने एक सोशल मीडिया बयान में पतंगबाजी की वीडियो का 5 साल पुराना होने का जिक्र किया है। इसी तरह पंजाब पुलिस की यह वीडियो भी वायरल हो गई, मगर इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। शायद ये भी पुरानी हो, मगर अगर पुरानी भी हो तो काइट फ्लाइंग एक्ट तो 2001 में पास हुआ था, क्या इसके मुताबिक मुकदमा दर्ज होगा? लेकिन अभी एक खबर आई थी कि वो जो पंजाब पुलिस के कारकुन थे जिन्होंने पतंगबाजी की थी छत के ऊपर, उनको जराये के मुताबिक गिरफ्तार कर लिया है। तो मैं भी ये वीडियो अभी की हो, लेकिन इसके बावजूद भी कोई मस्बत नताइज सामने नहीं आ सके। यहाँ भी वही हाल है कि गुटखा मावा पर पाबंदी आयद करने के बावजूद उनके बनाने वालों पर कोई कदगन नहीं लगा था और ऊपरी कमाई के लिए सबको खुली छूट दी जाती है। खैर, इतनी सूरत हाल बताने के बावजूद भी अगर कोई पतंगबाजी से बाज नहीं आता तो उसके साथ मेरे ख्याल में फिर ऐसे किया जाए। अब तारीख पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। तारीख में पतंग उड़ाने का हवाला सन 200 कबल मसीह से मिलता है। चीन में सिपा सालार हान सेंग ने दुश्मन के एक शहर के बाहर पड़ाव डाल रखा था। वो बराह रास्त हमले का खतरा मोल लेने के बजाय एक सुरंग खोद कर शहर में दाखिल होना चाहता था, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं हो रहा था कि सुरंग कितनी लंबी खोदना पड़ेगी। इसलिए उसने पड़ाव के मुकाम से शहर की फसील तक का फासला नापने की ठानी। उसने देखा कि हवा इस सिमत की ही चल रही है जहां वो सुरंग के जरिए हमलावर होना चाहता है, और वो ये देख रहा था कि इसके पड़ाव वाले इलाके से इस जानिब हवा के साथ कागज उड़ते जाते हैं। बस ये देखकर उसने एक कागज लिया और उसमें दरख्त के चंद तिनके बांध दिए ताकि इसे हवा में दबाव हासिल हो सके जो उसके उड़ने में मददगार साबित हो, और फिर एक लंबे धागे की मदद से उसे उड़ा दिया। बढ़ते बढ़ते ये पतंगबाजी का एक त्योहार बन गया। मगर यहाँ पर और भी कई हवाले हैं जिनमें से एक दो का जिक्र करना जरूरी है। एक जगह पर लिखा गया है कि बसंत मेला एक गुस्ताखी रसूल की यादगार है। लिखते हैं कि तकसीम हिंद से पहले, काफी पहले, सियालकोट के एक गैर मुस्लिम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की शान अजमत में माज़अल्लाह गुस्ताही की। आशिकान रसूल बेकरार हो गए, जो कि एक फितरी अमर था। मुजरिम गिरफ्तार कर दिया गया और उसे मरकजुल औलिया लाहौर लाकर कोर्ट में मुजरिमों के कटहरे में खड़ा करके सजाए मौत सुना दी गई और फिर उस गुस्ताह रसूल को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया गया। उसकी मौत पर गैर मुस्लिमों में सफ़े मातम बच गई। उनके एक रईस ने इस गुस्ताख रसूल के यौम हलाकत की याद ताज़ा रखने के लिए मौसम बहार में बसंत मेले की बुनियाद रखी और यूं हर साल इस मेले का इनेकाद शुरू हो गया। एक और जगह पर लिखा गया है कि यह त्योहार राजा रंजीत सिंह के दौर में बहार का खैर मकदम करने के लिए मनाया जाता था। इस त्योहार की तकरीबात पर मजहबी रंग गालिब था। आजादी से कबल बसंत को आमतौर पर हिंदुओं का त्योहार समझा जाता था और लाहौर में ही जोश खरोश से मनाया जाता था। हिंदू मर्द और औरतें बागबान पूरा लाहौर के करीब हकीकत राय की समात पर हाजिरी देते और वहीं मेला लगाते। मर्द जर्द रंग की पगड़ियां बांधते होते और औरतें उसी रंग का लिबास, साड़ी वगैरह पहनती। सिख मर्द और औरतें इसके अलावा गुरुद्वारा और गोरू मांगट पे भी मेला लगाते। हर जगह खूब पतंगबाजी होती, अंदरूनी शहर भी पतंगे उड़ाई जाती और लाखों रुपया इस तफरीक पर खर्च किया जाता। लाहौर में बड़े पैमाने पर मनाए जाने के बाद बसंत ने न सिर्फ पतंग की बाकायदा सनत को जन्म दिया, बल्कि इससे मुंसलिक तफरीह और दीगर कारोबार भी इस सरगर्मियों से मुस्तफीद होते थे।
पाकिस्तान के सूबे पंजाब में माह फरवरी की आमद के साथ ही बिहार के इस्तिकबाल और बसंत मनाने के लिए बतौर खास पतंगबाजी का एहतमाम किया जाता था। आजकल एक नया रिवाज आ गया है कि बसंत से कबल पतंगे बनाने वाले को अपने घर बुलाया जाता है और उससे अपनी मर्जी की पतंगे तैयार कराई जाती हैं। ऐसे पतंग मेकर सामान अपने साथ लाते हैं और 2 से 3 दिन इसी घर में कायम करके आर्डर मिलने वाली पतंगे तैयार करते हैं। इसी तरह कई इलाकों में, जैसे कि हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कसूर और रावलपिंडी में तो बाकायदा लाउडस्पीकर से ऐलानात किए गए और जश्न की खुशी में अंधाधुन हवाई फायरिंग होती रही। लेकिन वक्त के साथ न सिर्फ इस खेल को गैर शरई करार दिया जाने लगा, बल्कि कई गैर कानूनी तरीकों और पतंग उड़ाने में इस्तेमाल की जाने वाली गैर कानूनी डोर के इस्तेमाल ने भी इस मशगले पर पाबंदी की राह हमवार की। कई लोग इस त्योहार की रोकथाम पर नाखुश हैं, मगर उनको ये पता होना चाहिए कि पतंगबाजी अब तफरीह नहीं बल्कि हल फायरिंग, छतों और सड़कों पर रक्स से बिस्मिल का नाम है। पहले अगर लोग पतंगबाजी करते थे तो उस वक्त ना तो इस तरह तेजधार आला नुमा डोर मौजूद थी, न गुंजान आबादी थी। दरअसल ये डोर केमिकल या मांझा कांच के दांत से तैयार किया जाता है, जिससे दूसरे का पतंग आसानी से काटा जाता है। रफ्ता रफ्ता पतंग को काटने की चक्कर में लोगों की गर्दनें ज़बा होने लगी। कुछ लोग यही कहते हैं कि इदारे इसकी रोकथाम में नाकाम हो चुकी हैं। तो खुदारा ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस का काम नहीं है। आप खुद भी एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। अपने बच्चों को प्यार से समझाएं, उनकी काउंसलिंग करें ताकि नुकसान के रुझान के बारे में उनको पता हो। मेरा भतीजा है मोहम्मद समी, 8 साल का है। गली मोहल्लों में बच्चों को देखकर उसने अपने लिए घर में प्लास्टिक की थैली से पतंग बनाई। मैंने उसे फैसलाबाद का वाकया सुनाया और समझाया कि यह एक खतरनाक खेल है। उसने उसी वक्त पतंग फाड़कर कूड़ेदान में डाल दी। तो बच्चों को एक बाप और उस्ताद की तरह समझाए। हुकूमत से यही अपील है कि पहले बनाने वाले को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए, तो वक्त गुजरने के साथ साथ फिर हमारे बचपन के खेलों की तरह पतंगबाजी का नाम भी कोई नहीं लेगा। तो ये थी कातिल डोर की एक छोटी सी कहानी।